सर, आयुर्वेद के हिसाब से डिप्रेशन क्या है? आजकल डिप्रेशन का बहुत ज़्यादा चलन है या बहुत ज़्यादा प्रचलित है या बहुत ज़्यादा लोग इस डिप्रेशन से ग्रसित हैं, तो आयुर्वेद के हिसाब से डिप्रेशन क्या है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमको एक मानसिक अवसाद, जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो एक अवसाद विकसित होता है और वो अवसाद को हम डिप्रेशन कह देते हैं। एक्चुअल क्या है कि हमारी इच्छाएं, हम हमारी नेचर प्रकृति जो होती है वो सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। तो राजसिक और तामसिक जो है वो हमारे शरीर से जुड़ा हुआ है। बहुत सारी इच्छाएं होती है, उसको पूरा होना ही, जैसे हमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये एक हमारी इच्छा है। और अगर वही चीज़ या हमारी फैमिली में बहुत सारी चीज़ें जो हमारी फुलफिलमेंट नहीं होती है तो हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। और वो डिप्रेशन जो है वो मानसिक अवसाद को उत्पन्न करता है और मानसिक व्याधियाँ उत्पन्न होने लग जाती है। किसी काम में मन नहीं लगेगा, बहुत सारी चीज़ें जो है हम करना भी चाहेंगे, होगा ही नहीं। मतलब इच्छाएं होंगी काम करने की कि ये हम पूरा कर लें, लेकिन वो ऐसी मन स्थिति बन जाएगी कि काम होगा ही नहीं, हो करना भी चाहे तो होता नहीं है। तो इस अवसाद को डिप्रेशन कहते हैं आयुर्वेद में। जी। और ये नॉर्मल किस एज ब्रैकेट में सबसे ज़्यादा होता है, ऐसा भी कुछ है क्या? एज ब्रैकेट का ऐसा कुछ भी नहीं है। बच्चों की बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तब हो जाता है। और बच्चे से बड़े बड़े की इच्छाएं थोड़ा ज़्यादा होने लगती है। बच्चे तो कुछ चाहते हैं और वो भूल जाते हैं, लेकिन बड़े लोग जो है वो उसको मेंटली फिक्स करके रख लेते हैं और वो फिर उभरती रहती है और उससे डिप्रेशन और बढ़ता चला जाता है। ये एक सीरियस बीमारी हो सकती है और है भी। ये बहुत सीरियस हो सकती है। अगर हम सीरियसनेस का ये है कि अगर हम अपने शरीर को ठीक रखना है तो उसको कम से कम करेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। ये एक्चुअली मनस्थिति है, मना स्थिति है। मनस्थिति है। ओके। और इसमें आयुर्वेद में इसके लिए कुछ उपचार या कुछ जीवन शैली बताई गई है? हमारे यहाँ बहुत सारी मेद्य औषधियों का वर्णन आया है। जी। और सामान्य रूप से देखा जाता है कि अश्वगंधारिष्ट है, ब्राह्मी बट्टी है, शंखपुष्पी है। ब्राह्मी के भी बहुत सारी वेराइटीज हैं। हम जो साग खाते हैं, साग में बहुत सारी वेराइटीज ऐसी हैं जो साग ही पूरा कर देता है। साग लेकिन या पालक? पालक साग आप कह रहे हैं? नहीं, साग में कुछ भी, जैसे ब्राह्मी की भी साग बनाई जाती है। अच्छा, ये अवेलेबल होती है मार्केट में? अवेलेबल क्या मतलब, हम चाहेंगे तो अवेलेबल हो जाएगी। अच्छा, और क्या क्या है? शंखपुष्पी है, ब्राह्मी है, जटामांसी है। हम लोग मसाले में प्रयोग करते थे जटामांसी का, अब ये सब थोड़ी छूट सी गई हैं। हम लोग ब्रांडेड मसाले लेने लग गए हैं। उसमें क्या चीज़ होती है, क्या चीज़ नहीं होती है, ये ना हमको समझाया जाता है, ना हम उस चीज़ों को समझते हैं। और बहुत सारी चीज़ें अब बहुत मसाले हम देखिए, औषधियों का ये है कि आप हर गुण होता है, किसी में प्राथमिकता ऐसी हो जाती है। तो जब हम मेध्य कहते हैं तो मेध्य का मतलब जो धी धृति स्मृति को बढ़ाए उसको मेध्य कहते हैं। और ये धी धृति स्मृति कभी हम एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो जैसे अभी आपने बताया जटामांसी, शंखपुष्पी, तो शंखपुष्पी और जटामांसी करते क्या हैं आपके डिप्रेशन की जोन में? ये वो जा कर के एक मेंटल सेटिंग कर देते हैं। जी, किस प्रकार से? दिमाग को मतलब अस्थिर जब बनी हुई है तो स्थिरता पैदा कर देते हैं। स्थिरता पैदा करने से मानसिक स्थिति आपकी थोड़ी संतुलित हो जाती है। संतुलित हो जाती है। जब संतुलित होती है तो नेचुरली बहुत सारी चीज़ें एक सामान्य अवस्था में पहुंच जाती है। और डिप्रेशन जो है क्यूरेबल है? हर चीज़ क्यूरेबल है। आयुर्वेद कभी कहा ही नहीं है कि कोई चीज़ ठीक नहीं हो सकती है। अच्छा। और जिस प्रकार से जीवन इस समय चल रहा है, हर चीज़ फास्ट फास्ट फास्ट, तो इंसान अपने आप को कहाँ पर रोके? हम फास्ट में क्या होता है, देखिए हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जा रही है। अब एक आप एआई की बात करते हैं
तो एआई होती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन हमारी बॉडी इटसेल्फ अपने आप में काम करती है, दैट इज नोन एज ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस, जो अपने आप करती है। अगर शुगर बढ़ रहा है, शुगर की लेवल बढ़ रही है, तो बॉडी ही अपने आप उसको मैनेज करती है। फैट ज़्यादा बढ़ रहा है तो वो बॉडी ही अपने आप मैनेज करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमको छोटी छोटी चीज़ें, जैसे अब बिना ज़रूरत नहीं है, हमको कभी पेन नहीं हुआ, लेकिन हम अल्ट्रासाउंड कराने पहुंच जाते हैं, क्योंकि एक रूटीन में टेस्ट की बात होती है, हम जिसमें बड़ा अवेयरनेस फील करते हैं कि अगर कुछ हो गया तो हम कैसे बचेंगे। लेकिन होने से पहले जब तक आपको कुछ हो नहीं रहा है, फिर भी आप भाग दौड़ में लगे हुए हैं, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो ये जो हमारे अंदर अंदर जो विचलित मेंटालिटी डेवलप हो गई है, वो सबसे बड़ा कारण है आपके हिसाब से? अरे बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अभी हमने कहा कि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, वो इच्छाएं प्रबल होती चली जाती हैं, और प्रबल होती चली जाती हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं होता है, हम उसको पूरा नहीं कर पाते हैं, तो क्या होता है, एक डिप्रेशन में की अवस्था अपने आप बन जाती है। जैसे आपने दवाइयाँ बताई, जटामांसी, शंख पुष्पी, और एक दो नाम आपने और लिए, उनका सेवन कैसे किया जाए? हर चीज़ का अलग अलग वो है। जैसे जटामांसी लेना है तो जटामांसी का सब्जी दाल के मसालों में उसका प्रयोग करते हैं। जटामांसी कहीं भी अवेलेबल है, बाज़ार में पंसारी की दुकानों से ली जा सकती है, और उसको एक पाउडर फॉर्म में जितनी ज़रूरत है उतनी डाल दीजिए। तो ज़रूरत कैसे पता चलेगी कितनी ज़रूरत है मुझे? ज़रूरत की मतलब देखिए, घर में महिलाएं या घर की जो औरतें या किचन में जो काम कर रही हैं, उनको सब चीज़ आइडिया लग जाता है कि ये इतना डालेंगे तो इसकी स्वाद अच्छी होगी, अगर ये इससे ज़्यादा हो गई तो स्वाद जो है बिगड़ जाए। तो ये स्वादानुसार आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेरे ख्याल से डेली यूसेज में ला सकते हैं हम लोग खाने। डेली यूसेज में आना चाहिए। अच्छा, जटामांसी और एक दो नाम आपने और बताए? जायफल है, जटामांसी है, ब्राह्मी है, इन सब का प्रयोग रूटीन में आना चाहिए। रूटीन में आते ही हम लोग बहुत सारी जो व्यथाएं हैं, परेशानियां हैं, उससे दिमागी रूप से भी हैं, ये तो बिल्कुल भी दूर हो जाएंगे। और चूंकि ये बनी ही सब हमारे लिए है, कभी कभी हम आपको बोला भी होगा कि हमारी किचन ही पूरी औषधालय है। थोड़ा समझाइए उस पर, किचन औषधालय कैसे है? किचन औषधालय है, जो भी हम मसाले का प्रयोग करते हैं, हम कहते हैं ना स्पाइसी चीज़ें बंद कर दो, लेकिन स्पाइसीज में वो सब सारी चीज़ें आती हैं, जीरा, अजवाइन, काली मिर्च, और ये बहुत सारी मसाले जो हैं उन वो नित्य प्रति प्रयोग में लाई जाती है, लेकिन फिर भी हम लोग कहते हैं कि ये चीज़ नुकसान तो करेगा। मतलब हमारे देश के हर किचन में आयुर्वेद का औषधालय है आपके आयुर्वेद साथ? का औषधालय है। ओके। और जैसे आपने जो दो तीन नाम बताए, इनकी कोई कंपनीज होगी, डाबर की ली जाए, बैद्यनाथ की ली जाए, एमिल फार्मास्यूटिकल्स की ली जाए, किसका किसी का ब्रांड? एक्चुअली ये फार्मेसी, उनमें इंग्रेडिएंट्स, अगर कोई चीज़ प्रिपरेशन बनाते हैं उसमें इंग्रेडिएंट्स के रूप में डाली जाती है, तो ये खारी बावली से ली जा सकती है या किसी भी मसाले की दुकान से ली जा सकती है। अच्छा, दिल्ली में जो खारी बावली मार्केट है, वहाँ पे सब जो जो आपने औषधियाँ बताई मिल सकती हैं ड्राई फॉर्म में? मिल जाती हैं, ये वो बाजार ही इसीलिए है। अच्छा, बाजार ही इसलिए है। तो चांदनी चौक के सामने जो खारी बावली है, वहाँ पे आपको काफ़ी कुछ क्लासिकल मेडिसिन जो आयुर्वेद की हो सकती है, आपको काफ़ी कुछ जड़ी बूटियाँ वहाँ पर मिलेंगी मेरे ख्याल से, जो आप बताना चाह रहे हैं। जी 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 जी। और डिप्रेशन इज़ क्योरेबल, एक अच्छे डॉक्टर के पास जाएं। और एकदम क्यूरेबल है। डिप्रेशन को अगर परसिस्ट करते जा रहे हैं तो आपको मेंटल डिजीज बढ़ने की संभावना हो जाती है। उससे पहले ही आप औषधियों का प्रयोग नॉर्मल रूप में आप शुरू रूटीन में कर लीजिए आप। मतलब कुछ चीज़ें तो अपने आप शरीर, जो जब हम ऑटोमेटिक इंटेलिजेंस की बात करते हैं, तो जो ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंगली, जैसे हम खाना ही खाते हैं, तो खाना जैसे ही पेट भर जाता है तो इच्छाएं ये कहती है कि अब रहने दीजिए, हो गया, लेकिन फिर भी हमको अच्छा लगता जाता है, भरते जाते हैं, तो जब ये ओवर हो जाता है तो वो कॉम्प्लिकेट हो जाती है और वहीं से बीमारियों का शुरुआत हो जाती है। यस। थैंक यू सो मच इतना समय के लिए। और मैं आपसे और ऐसे सवाल पूछता रहूँगा, जो डेली रोज़मर्रा के जीवन की परेशानियां हम लोग झेल रहे हैं, उसका आयुर्वेदिक उपचार क्या है? ये डेफिनेटली ये बहुत अच्छा रहेगा, और आप ये अगर करते रहेंगे तो समाज को इससे बहुत बड़े फायदा मिलेंगे। थैंक यू आपका इतना समय के लिए।